मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सेशेल्स में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। पीलीभीत में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा सपा सिर्फ परिवार तक सीमित, इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी। पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में सुवेंदु सरकार। विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी विधेयक। तय समय सीमा से पहले लाया जा रहा है यूसीसी बिल। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तय समय सीमा में जांच की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं। पटना में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। डालडा गोदाम में भीषण आग लगी है। रात से अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की साइकिल पंचर करके इस लायक बना दी क्योंकि अगर ये साइकिल चलती तो दंगा करवाती, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, इसीलिए ये हाल किया गया है। तो पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कहा सपा सिर्फ परिवार तक सीमित है, इनके लिए परिवार के अलावा दुनिया के लिए टाइम नहीं है। इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया क्योंकि वो साइकिल चलती तो दंगा करवाती, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, इसीलिए ये हाल किया है। उत्तर प्रदेश में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। तो देखिए कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं और लगातार समाजवादी पार्टी पर, विपक्षियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कई मंचों से सपा सरकार की खामियों को, विपक्षी दलों की खामियों को उजागर किया है और सरकार की उपलब्धियों को हर बार मुख्यमंत्री जनता के सामने रखते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि पहले क्या होता था, अब उनकी सरकार क्या कुछ दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए
दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। अरे समाजवादी पार्टी और और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, मुख्यमंत्री पीलीभीत पहुंचे और हर बार की तरह एक बार फिर आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं सीएम। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो है मुख्यमंत्री का पीलीभीत का दौरा था। इस दौरान उन्होंने 569 करोड़ रुपए की लागत के करीब जो है 66 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया और उन्होंने जनसभा को जो संबोधित किया, संबोधित करते हुए उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और इसके अलावा जो है कांग्रेस जो है मुख्य निशाने पर रही। उन्होंने कहा 2017 से पहले की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और पहले लोग जो है कट्टा लेके घूमते थे और कट्टा बनाते थे, लेकिन आज जो है प्रदेश में काफी ज्यादा सुधार हो गया, ब्रह्मोस बनाया जा रहा है, यानी कि देश प्रदेश जो है तरक्की के मोड़ पे आ गया है, लगातार जो है तरक्की की जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो काफी ज्यादा जो है गुंडागर्दी थी, लोगों का चलना जो है दूसरा था। इसके अलावा जो महिलाएं थी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कोई भी उनके साथ अनहोनी जो है वारदात हो जाती थी, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे थे। यही नहीं, जो इन्वेस्टर हैं वो भी बाहर से जो है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन अब यानी कि लगातार 2017 से बात की जाए और अभी तक की बात की जाए तो लगातार जो है 9 सालों में काफी ज्यादा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में आके जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का दर है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। युवाओं को लगातार जो है रोजगार मिल रहा है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दौरान जब सरकार थी यानी कि 2012 से लेकर 17 तक की बात की जाए तो काफी ज्यादा जो है अपराध के ग्राफ जो है बढ़े हुए थे। अगर इधर के हाल के एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो है अपराध का ग्राफ काफी ज्यादा कम हो गया है, यानी कि जो अपराध जो है नगण्य है, जीरो टॉलरेंस की बात जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बात बिल्कुल संजीव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए जिस तरह से ये बात कही जाती है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों में सरकार अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गिनाती है। अब हम उसकी बात निवेश से करें या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी विकास हुआ है प्रदेश में। लेकिन संजीव, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मुख्यमंत्री पीलीभीत पहुंचे, जब भी मुख्यमंत्री किसी दौरे पर पहुंचते हैं तो ये देखने को मिलता है कि भारी संख्या में लोग वहां पर होते हैं। क्या कुछ हाईलाइट्स रही, क्या कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है पीलीभीत वासियों को? कार्यक्रम था वो 569 करोड़ रुपए की लागत से जो है 66 परियोजनाओं पर जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया है, यानी कि जो पीलीभीत के वासी हैं और आसपास के जो जिले वासी उनको भी ज्यादा जो उन्होंने तोहफे भी दिए हैं, कई नई चीजें जो है लोकार्पण भी उन्होंने किया है। इसके अलावा जो है शिलान्यास भी किया है, यानी कि आने वाले समय में जो है पीलीभीत के वासी काफी ज्यादा लाभान्वित भी हो सकते हैं। पीलीभीत देखा जाए तो वन जीव से जो है ज्यादा रिलेटेड क्षेत्र है, वहाँ पर जो है टाइगर वन भी है, तो ऐसे में जो है टाइगरों की अगर संख्या की बात भी की जाए तो उत्तर प्रदेश में टाइगरों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि हर क्षेत्र में जो है डेवलप किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, रोजगार की बात की जाए, विकास की बात की जाए या फिर अन्य जो भी क्षेत्र की बात की जाए, हर क्षेत्र में जो है आईटी के भी क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा विकास किया और लगातार जो है इस विकास को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मूविंग एक्टिव हैं, लगातार जो है वो हर दौरे का जो है हर जिले का वो दौरा भी कर रहे हैं।
रहे हैं और नए लोकार्पण भी कर रहे हैं योजनाओं का, और इसके अलावा जो है कुछ शिलान्यास भी कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वासियों को लगातार वो तोहफे भी दे रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश जो है और डेवलप रहे और 1 मिलियन जो ट्रिलियन का जो उनका सपना है उस सपने को जो है वो पूरा हो सके। इसको लेकर लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यरत हैं, लगातार क्षेत्रों के दौरा भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ जो है बैठक भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न विभागों पे वो समीक्षा बैठक भी करते हैं कि किस विभाग में और क्या डेवलप करना चाहिए ताकि जो है उत्तर प्रदेश के जो वासी है वो लाभान्वित हो सके। तो ये कहा जा सकता है कि दौरे जो दौर शुरू ही है, इसके अलावा लगातार समीक्षा बैठक की भी बात वो कर रहे हैं। जिस तरह से आज पीलीभीत में जो कार्यक्रम है था उस दौरान जो है ये कहा जा सकता है कि जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी, जबकि अगर गर्मी की बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर है। लेकिन इसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में जो जनता थी वो वहां पर पहुंची थी, क्योंकि उनको ये पता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है पीलीभीत वासियों को कई परियोजनाओं का विकास का जो है वो लोकार्पण भी कर रहे हैं और शिलान्यास भी कर रहे हैं, यानी कि वो तोहफे दे रहे हैं। तो इसलिए लोग भी जो है उनके पास गए थे और उनके सुनने के लिए काफी ज्यादा जो है आतुर भी रहे। और जिस तरह से उन्होंने उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही, तो लोगों ने भी ये माना है कि निश्चित तौर से हालांकि देखिए लगातार मुख्यमंत्री न केवल विपक्षी दलों की खामियों को उजागर करें बल्कि क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड रहा है योगी सरकार का बीते सालों में वो भी जनता के सामने लगातार मुख्यमंत्री मंच से रखते हैं। धन्यवाद आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए। और देखिए तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक संजीव ने पहुंचाई। किस तरह मुख्यमंत्री का ये पीलीभीत दौरा बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है, आड़े हाथों लिया, सब कुछ बताया कि क्या कुछ हुआ है सपा के कार्यकाल में और आगे क्या कुछ होने वाला है। और चलिए अब खबर सामने आ रही है मुरादाबाद से। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। त्रिशूल रक्षा मंत्रालय का आज उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा बेहद खास माना जा रहा है। त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन होगा। देश का पहला वॉर म्यूजियम तैयार हो चुका है और देखिए प्रदेश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि देश का ये पहला वॉर म्यूजियम है उत्तर प्रदेश के पास। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, आयोजकों की ओर से, प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी हैं। अब बस इंतजार है मुख्यमंत्री के मुरादाबाद पहुंचने का। जल्द ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मुरादाबाद और त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन होगा। त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचेंगे। त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का आज उद्घाटन होगा, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। और 3 और 4 जुलाई का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि लखनऊ में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का दौरा निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे और साथ ही कई बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहेंगे। संगठन की समीक्षा और 2027 चुनाव पर मंथन होगा। जिला क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। 2027 चुनाव और अब बनेगा रणनीतिक ब्लूप्रिंट। तो देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री तो लगातार रणनीति में जुटे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं
चुनाव के लिहाज से सभी तेज हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब शीर्ष नेतृत्व भी लखनऊ पहुंचेगा और 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को देखते हुए पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। जिला क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा, संगठन की समीक्षा और 2027 चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी बनाने का काम किया जाएगा। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ पहुंचेंगे और देखिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, और ये हुआ कब? जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नितिन नबीन ने संभाली। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में नितिन नबीन की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब और धीरे धीरे दिलचस्प होने वाली है। चुनाव को ज्यादा समय बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। संगठन की समीक्षा और 2027 चुनाव पर मंथन होगा। 3 और 4 जुलाई को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लखनऊ पहुंचेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे और साथ ही बीएल संतोष भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। संगठन की समीक्षा की जाएगी, क्या कुछ खामियां हैं संगठन में और कितनी बेहतरी से संगठन को जमीन पर उतारा जा सकता है। संगठन को धार देने के लिए अभी किन संसाधनों की जरूरत है पार्टी को, क्या है वो रणनीति जिसके तहत एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश अपने नाम करेगी। जिला क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, 3 और 4 जुलाई बेहद खास होने वाला है दिन, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहुंचेगा, क्या जानकारी है, क्या रूपरेखा दौरे को लेकर? हेलो रमन, आप तक आवाज आ रही है? हेलो रमन, आप सुन पा रहे हैं? हेलो चलिए, रमन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण होने वाला है 3 और 4 जुलाई का दिन, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहुंचेगा। संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन को कितना तवज्जो देती है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, तैयारियां जो हाईकमान के स्तर पर होनी चाहिए वो तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी स्तर पर तैयारियों की जरूरत है उसके लिए संगठन बेहद मजबूत होना जरूरी है। अब 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है और आगे कितनी तैयारियों की जरूरत है, यही देखने के लिए शीर्ष नेतृत्व पहुंच रहा है लखनऊ। 2027 विधानसभा चुनाव पर बड़ा मंथन होने वाला है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। जिला और क्षेत्रीय पदाधिकारी एक साथ आएंगे, रणनीतिक चर्चा होगी, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। देखिए, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को मानते हैं कि संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और अनुशासन जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है और चुनाव में बाजी मारती है। रमन मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमन, 3 और 4 जुलाई को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहुंचने वाला है, 27 में चुनाव है, कितना खास ये दौरा? तो चलिए, रमन से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का दौरा होने वाला है। और पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुवेंदु सरकार यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी में है। तय समय से पहले ही विधेयक लाया जा रहा है और ऐसे में प्रदेश में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि देखिए यूसीसी जिसका दावा और वादा पहले ही सरकार की ओर से किया गया था, अब बताया ये जा रहा है कि तय समय सीमा से पहले ही विधेयक लाया जाएगा। बीएसी की बैठक में यूसीसी को अंतिम रूप दिया गया था। भाजपा ने सरकार बनने के 6 महीने के अंदर इसे लागू करने का वादा किया था और ठीक ऐसा ही उसी टाइमलाइन के साथ अब सुवेंदु सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये बात जनता के बीच में अब पहुंचाई जा रही है कि जो वादा बीजेपी करती है उसे निभाती भी है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये वादा किया गया था कि मात्र 6 महीने में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और ठीक ऐसा ही अब तय प्रक्रिया के तहत देखने को मिल रहा है, क्योंकि तय समय सीमा
से पहले ही यूसीसी लाने का काम सुवेंदु सरकार की ओर से किया जा रहा है। बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक पेश होगा। पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में सुवेंदु सरकार नजर आ रही है। अब तय समय सीमा से पहले ही बताया जा रहा है कि यूसीसी बिल लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। इससे पहले बीएसी की जो बैठक हुई थी, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें यूसीसी को अंतिम रूप देने का काम किया गया था। अब भाजपा सरकार ने चुनाव के समय में, जब इलेक्शन हो रहा था, ये वादा किया था कि 6 महीने के अंदर हम यूसीसी प्रदेश में लागू करेंगे, और देखिए काम भी हो रहा है उसी सिलसिले में। बड़ी बात यह है कि बीएससी की जब इससे पहले बैठक हुई थी, उसमें ही अंतिम स्वरूप दे दिया गया था इस विधेयक को, और अब पेश किया जाना है। आगे क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि 6 महीने के अंदर जो वादा किया गया था, अब उसे पूरा करने की दिशा में सुवेंदु सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और शायद तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि तय समय सीमा से पहले ही यूसीसी लाने की तैयारी में है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, तय समय सीमा से पहले ही विधेयक पेश किया जाना है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट आ रही है? स्नेह, आप सुन पा रहे हैं? स्नेह, आप तक आवाज आ रही है? तो चलिए, स्नेह से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ा अपडेट अब ये है कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी विधेयक तय समय सीमा से पहले लाया जा रहा है। बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी विधेयक। दे दिया है, 4 विन के लिए टैक्स दे दिया है। विधानसभा में आज ही यूसीसी विधेयक पेश होगा। और वहीं जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आमेर में एक होटल है, बहुत फेमस है, दीवार गिर गई है, और जानकारी ये है कि कई मजदूर इस दीवार के नीचे दबे हुए हैं। अब पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर दबने की सूचना इस पूरे मामले में सामने आ रही है। सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कुछ तस्वीरें आपको मौके से दिखाने थे कि किस तरह से इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। भारी संख्या में लोग भी मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से तत्परता से, सक्रियता से काम करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तस्वीरें आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। मौके से ये तस्वीरें जयपुर के आमेर में होटल की दीवार गिर गई। 1 दर्जन से अधिक मजदूर दबने की जानकारी पूरे मामले में सामने आ रही है। सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। आमेर का पूरा मामला बताया जा रहा है। होटल की दीवार गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर दीवार के नीचे दबे हुए हैं, ऐसी प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है। मामले की जानकारी मिलने पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। प्राथमिकता है प्रशासन की कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा सके, जिससे जनहानि का नुकसान ना हो। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर बताए जा रहे हैं कि इस दीवार के नीचे दबे हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य मौके पर शुरू किया जा चुका है।
और वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो 10 आरोपी हिरासत में लिए गए थे, जिन पर शिकंजा कसा गया था, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। आरोपियों को वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था और इसी दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। अब इन लोगों से पूछताछ प्रशासन की ओर से किया जाएगा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।